ये कहानी मिया नाम की एक लड़की की है जो कि इटली से यूएस अपने करियर को बनाने के लिए आई थी और आज वो अपने पार्टनर और अपने बेस्ट फ्रेंड माइकल के साथ मिलके एक गैलरी खोल चुकी है और आज उसके गैलरी में एक बहुत बड़ी पेंटिंग का एग्जीबिशन है और उसे उम्मीद है कि ये एग्जीबिशन उसके करियर को और उसकी गैलरी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। वो माइकल को समझा रही है कि तुम बस तैयार हो, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। वो दोनों बहुत एक्साइटेड है, लेकिन तभी मिया के पापा रेमंड का कॉल आ जाता है। कई साल पहले रेमंड की बीवी और मिया की माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई और उसके बाद मिया भी यूएस आ गई। उसके पापा इटली में अकेले हैं तो वो अपनी बेटी को बहुत याद करते हैं। वो अपनी बेटी को समझाते हैं कि कुछ वक्त लेके इटली आओ, लेकिन मिया के पास अभी बिल्कुल वक्त नहीं है। वो अपने पापा से ढंग से बात भी नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। फाइनली वो अपने गैलरी पहुँचती है और जैसा कि उसने और माइकल ने सोचा था वैसा ही होता है। एक बहुत बड़ी रिपोर्टर ग्रेटा उन लोगों की गैलरी आती है और उसे उनका काम बहुत पसंद आता है और ग्रेटा ये तय करती है कि वो उनके साथ मिलके काम करेगी। मिया बहुत खुश है क्योंकि अगले दिन उसकी मीटिंग ग्रेटा के साथ है। वो ग्रेटा से बात ही कर रही है कि बीच बीच में बार बार उसके पापा का कॉल आ रहा है। एक कॉल, दो कॉल, तीन कॉल, लेकिन मिया बार बार अपने पापा का कॉल इग्नोर कर रही है। ग्रेटा के साथ उसकी मीटिंग फाइनली फिक्स हो जाती है और मिया खुशी खुशी अपने घर जाती है। अब कल मीटिंग के लिए उसे जल्दी उठना है तो वो आराम करने के लिए चली जाती है, लेकिन वो रेमंड को कॉल करना भूल ही गई। खैर रात होती है और रात में मिया को ऐसा लगता है कि शायद उसके फ्लैट में कोई आया है। उसकी आंख खुलती है तो सामने एक साया खड़ा है। जब वो गौर से देखती है तो वो साया शायद उसके पापा रेमंड का है, लेकिन वो बहुत अजीब लग रहे हैं और वो चिल्लाते हैं, जिसे देख के मिया भी डर जाती है। तभी मिया की आंख खुलती है और उसे लगता है कि शायद ये उसका सपना है। फिर उसे याद आता है कि उसके पापा ने कल रात उसे काफी कॉल किया था। वो अपने पापा को कॉल करती है, लेकिन उसके पापा कॉल नहीं उठाते तो वो उन्हें मैसेज कर देती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती है। और उसके बाद मिया अपने काम के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है और ये कॉल इटली के क्रेमेटोरियम से है और वो लोग मिया को ये बताते हैं कि उसके पापा रेमंड कल रात इस दुनिया को छोड़ के चले गए। ये न्यूज सुन के मिया टूट जाती है क्योंकि शायद उसने आखिरी बार अपने पापा से बात नहीं की। वो इटली जाती है उसी क्रेमेटोरियम में जहाँ उसके पापा की बॉडी को जला दिया गया और फिर उसके एशेस मिया को मिलते हैं। वहाँ पर मिया के साथ एक और आदमी भी है जिसका नाम है इगोर, जो मिया को काफी ध्यान से देख रहा है। लेकिन खैर ये कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फाइनली मिया को उसके पापा के ऐश मिलते हैं, लेकिन मैनेजर मिया को समझाता है कि आप इस ऐश के साथ करेंगी क्या आप इसे दफनाएंगी या फिर इसे अन्न से बाहर निकाल देंगी। मिया ये बताती है कि उसकी पापा की आखिरी ख्वाहिश थी कि अगर वो मर गए तो उनके ऐश को भी उनकी बीवी के बगल में दफनाया जाए, तो मिया वैसा ही करेगी। तब मैनेजर मिया को समझाता है कि इसके लिए परमिशन की जरूरत है और उसके लिए आपको कुछ दिनों तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा। मिया के पास और कोई चारा था भी नहीं। वो मान जाती है। वो कुछ दिनों के लिए अब अपने घर में इटली में ही रुकेगी। वो अपने घर जाती है। कई सालों के बाद वो अपने घर आई है, लेकिन अब उसके पापा या मम्मी यहाँ पर है नहीं। उसे बहुत रोना आ रहा है, लेकिन बेचारी को पता नहीं है कि आज उसके साथ क्या होगा। वो अपने पूरे घर को देख रही है, अपने पापा की यादों को देख रही है। उसे बहुत रोना आ रहा है। वो अन्न को खोलती है और अपने पापा के एशेस को देखती है। वो बहुत रो रही है, लेकिन उसके बाद वो वहां से चली जाती है। वो तो वहां से चली जाती है, लेकिन वो बेचारी ये नहीं देख पाती कि शायद वहां पर एक साया आ चुका है। रात में वो माइकल से बात कर रही है। माइकल उसे समझा रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम काम की और ग्रीटा की चिंता मत करो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। मिया माइकल से बात ही करी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वहां पर एक साया है। वो एक बार इग्नोर करती है, दो बार इग्नोर करती है, लेकिन जब आवाज कुछ ज्यादा ही बढ़ जाती है तो वो बाहर की तरफ जाती है और सच में वहां पर एक साया है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा हटाती है तो वहां पर कोई भी नहीं है। मिया को लगता है कि शायद वो बहुत थक चुकी है, इसलिए उसे वहम हो रहा है। खैर वो सो जाती है। अगले दिन वो उठ के अपने पापा के सारे सामानों को चेक कर रही है। अपने पापा के कोट को देख रही है, उनके सामानों को देख रही है। उसे अपने पापा की बहुत याद आ रही है। वो अपने पापा के कमरे को साफ करती है और उनके कोट को टांग देती है। फिर उनका कमरा बंद करके वो अपने काम पे लग जाती है। थोड़ी देर के बाद अचानक से मिया के पीछे से कुछ आवाज आ रही है। मिया ध्यान नहीं देती, लेकिन फिर उसका पानी का गिलास अचानक से गिर जाता है। अब मिया डर जाती है और फिर मिया के पीछे से हंसने की आवाज आ रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये कौन है। वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर की तरफ जाती है और वो ये देखती है कि ये आवाज उसके पापा के कमरे से आ रही है। वो कमरे में झांकती है, लाइट ऑन करती है, लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं। लेकिन फिर अचानक
कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है और दोबारा जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ उसके पापा का कोट नहीं है जो कि 1 सेकंड पहले टंगा हुआ था। मिया डर जाती है, वो चिल्लाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये सच है या फिर उसका वहम। अब उसे यकीन हो चुका है कि शायद इस घर में उसके पापा की आत्मा वापस आ चुकी है, लेकिन वो इस बात को कैसे पता करे। वो सर्च करती है, काफी सारे आर्टिकल्स को पढ़ती है, तो उनमें से कई आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ है कि जहाँ पर आपने उस आत्मा को देखा था वहां से उसके निशान का पीछा कीजिए। मिया वैसे ही करती है। वो अपने पापा के कमरे में जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, लेकिन फिर अचानक टीवी चलता है और टीवी में उसके और उसके पापा की कई साल पहले की रिकॉर्डिंग चल रही है। ये देख के मिया रोने लगती है। अब उसे यकीन हो चुका है कि ये उसके पापा की आत्मा है। वो उस रिकॉर्डिंग को देखते देखते सो जाती है, लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि एक साए ने उसके ऊपर कंबल ढक दिया है। थोड़ी देर के बाद मिया की आंख खुलती है तो वो उस कंबल को देखती है। अब उसे अपने पापा से बात करनी थी। वो अपने पापा को आवाज लगाती है और फिर एक साया उसके कान के पास आके कहता है, मिया मैं यही हूँ। अब मिया को यकीन हो चुका है कि ये उसके पापा ही है। वो ये सारी बात माइकल को बताती है, लेकिन माइकल इन बातों को मानने को तैयार ही नहीं। वो उसे समझाता है कि तुम थक चुकी हो, तुम अकेली हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ खेल रहा है। ऐसा करो, तुम वापस आ जाओ। लेकिन मिया उसकी बात नहीं मानती। वो उसका कॉल रख देती है। अब मिया को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, अपने पापा से कैसे बात करे। वो रोते हुए अपने पापा के फोन पे मैसेज करती है कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके पापा का फोन भी उसी के पास था। उसे पता था कि सामने से कोई रिप्लाई तो आएगा नहीं, लेकिन तभी मिया ये देखती है कि उसके पापा टाइपिंग कर रहे हैं और वो लिखते हैं, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तभी वो ये देखती है कि उसके कबर्ड से एक हाथ बाहर निकल रहा है, लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे से उसकी पापा की आत्मा जा रही है और वो दरवाजे के पास खड़ी हो जाती है। फाइनली मिया उस आत्मा को देख लेती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये रियल है या एक वहम। तभी वो आत्मा मिया के कान के पास आके चिल्लाती है। अब मिया डर चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। अगले सुबह वो कॉफी शॉप पे जाती है। वो सोच ही रही है कि वो क्या करे, लेकिन तभी इगोर वहां पर आ जाता है। याद है ना वो इंसान जो कि मिया के साथ उसी दिन क्रेमाटोरियम में था। वो मिया से कहता है कि मैंने तुम्हें उस दिन देखा था, तुम्हारा भी कोई अपना गुजरा है ना। मिया उसे बताती है कि उसके पापा कुछ दिन पहले गुजर चुके हैं। तो इगोर उसे बताता है कि उसकी माँ भी उसी दिन इस दुनिया को छोड़ के गई जिस दिन उसके पापा गए। इसलिए वो मिया का दर्द समझ सकता है। उसने अपनी माँ को कभी टाइम नहीं दिया और इसका अफसोस उसे हर वक्त रहेगा। इगोर मिया को समझाता है कि अगर उसे किसी बात की जरूरत हो तो वो उसे जरूर बताए, और उसके बाद इगोर वहां से चला जाता है। वो तो वहां से चला जाता है, लेकिन तभी मिया के कान में उसके पापा की आवाज आती है, मिया मिया मिया। और मिया के कप में लिख जाता है बेस्ट डैडी फॉरएवर। और फाइनली मिया को उसकी पापा की आत्मा फिर दिखती है। वो चिल्लाती है और सबको बहुत अजीब लग रहा है कि ये क्यों चिल्ला रही, लेकिन किसी को नहीं पता कि उस बेचारी के साथ क्या हो रहा है। वो एक बार फिर से माइकल से बात करती है। वो उन्हें सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। माइकल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो मिया को क्या बताए। वो मिया से पूछता है कि ठीक है, मान लेते हैं कि ये तुम्हारी पापा की आत्मा है, तो वो तुमसे क्या बात करना चाहती है, क्या बोलना चाहती है, तुम ही बताओ। मिया उसे रोते हुए बताती है कि मैंने आखिरी टाइम पे अपने पापा को अकेला छोड़ दिया, तो शायद उनकी आत्मा मुझसे नाराज है। लेकिन माइकल मिया को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम इस गिल्ट में हो कि तुमने अपने पापा को अकेला छोड़ दिया, इसलिए शायद तुम्हें उसकी आत्मा दिख रही है। लेकिन मिया माइकल को समझा नहीं पाती। अब मिया ये फैसला कर चुकी है कि फाइनली वो अपने पापा से बात करेगी और उनसे ये पूछेगी कि आखिरकार वो उससे चाहते क्या है। मिया अपने पापा के ऐश के पास जाती है और अपने पापा को बुलाती है। तभी उसके सामने वाला फोन बजता है। मिया उसे उठाती है और ये उसके पापा रेमंड का ही कॉल है। वो अपने पापा से पूछती है कि आप कहाँ हैं? तो रेमंड कहता है मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ। मिया डर जाती है। वो अपने पापा से पूछती है आप मुझसे चाहते क्या है? तो रेमंड उससे कहता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। लेकिन क्या? इससे पहले रेमंड कुछ कह पाता पूरे घर में एक तूफान आने लगता है। ऐसा लग रहा है कि शायद इस घर को कोई तबाह कर देगा। मिया बुरी तरीके से डर जाती है। अब वो एक सेकंड भी उस घर में नहीं रुक सकती थी।
वो घर के बाहर अपने कार में ही सो रही है। सो क्या रही, वो अपने घर को देख रही है, लेकिन तभी उसके कार के बाहर एक औरत आती है। मिया उसे भी देख के डर जाती है, लेकिन वो औरत मिया को बताती है कि उसका नाम है ग्लोरिया और वो उसके पापा की दोस्त थी। उसके पापा ने कुछ दिनों पहले उससे कांटेक्ट किया था। मिया को ये बहुत अजीब लगता है क्योंकि आज तक उसके पापा ने ग्लोरिया के बारे में उसे कुछ नहीं बताया। ग्लोरिया उसे अंदर चलने के लिए कहती है और हिम्मत जुटा के मिया भी मान जाती है। वो उसे लेके अंदर की तरफ जाती है और फिर ग्लोरिया उसे बताती है कि तुम्हारे पापा को एक शैतानी आत्मा परेशान कर रही थी और इसलिए वो मुझसे मिलने के लिए आए ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, लेकिन मैं उसकी मदद नहीं कर पाई और उस शैतान ने तुम्हारे पापा को मार दिया। लेकिन मरने के बाद भी तुम्हारे पापा की आत्मा उस शैतान के कब्जे में और वो शैतान उन्हें तरपाता है। शायद इसलिए तुम्हारे पापा तुमसे मदद चाहते हैं। इतना बड़ा राज सुन के मिया के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसके पापा ने कभी उसे ये सब क्यों नहीं बताया। तब ग्लोरिया उसे समझाती है कि अगर तुम्हारे पापा तुम्हें ये सब बता देते तो तुम्हारी जान को भी खतरा होता, इसलिए उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। अब मिया ये फैसला करती है कि वो अपने पापा की मदद करेगी। ग्लोरिया उसे समझाती है कि आन को लेके आओ, मैं तुम्हारे पापा की आत्मा को आजाद करने की कोशिश करूंगी। ग्लोरिया कोशिश करती है, लेकिन वो शैतान इतना ताकतवर है कि उसके सामने ग्लोरिया की कुछ नहीं चलती और फाइनली वो शैतान मिया के सामने भी आ जाता है। ग्लोरिया भी थक चुकी है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे और वो उस शैतान को देख के भी डर चुकी है। मिया उससे पूछती है ये कौन है और आपको कैसे जानता है, तो ग्लोरिया उसे बताती है कि ये शैतान कुछ साल पहले मेरे पीछे लगा था और तब मैंने इस शैतान को खत्म करने के लिए इसी की दुनिया में गई जहाँ पर ये अपने शिकार की आत्माओं को कैद करके तरपाता है। ये मेरी आत्मा को भी कैद करना चाहता था, लेकिन मैंने इसे रोक दिया और तब के बाद आज मेरा इससे सामना हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि इसने तुम्हारे पापा की आत्मा को भी एक दरवाजे में बंद करके रखा है। अगर तुम अपने पापा की आत्मा को आजाद करवाना चाहते हो तो तुम्हें इसकी दुनिया में जाना होगा और उस दरवाजे को खोलना पड़ेगा। मिया मान जाती है, वो अपने पापा के लिए कुछ भी करेगी। फाइनली ग्लोरिया की शक्तियों से मिया उस शैतान की दुनिया में पहुंचती है जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई हजार दरवाजे हैं और सिर्फ एक सही दरवाजा। मिया धीरे धीरे अपने पापा के दरवाजे को खोजने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो शैतान मिया को रोकने की बहुत कोशिश करता है। कभी वो मिया को ताबूत में बंद कर देता तो कभी वो उसके पापा का रूप लेके आ जाता। वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से मिया यहाँ से दूर चली जाए, लेकिन खतरा बस वो शैतान ही नहीं था। अगर मिया ने कोई गलत दरवाजा खोल दिया तो उस दरवाजे के पीछे जो भी आत्मा है वो मिया को मार देगी। मिया कई सारे दरवाजे देखती है जिसके अंदर अलग अलग शैतानी आत्माएं, लेकिन फाइनली काफी खोजने के बाद उसे उसके पापा का दरवाजा मिल जाता है। वो उस दरवाजे को खोलती है। रेमंड अपनी बेटी को देख के बहुत खुश है, लेकिन इससे पहले वो शैतान उन्हें पकड़ पाता। मिया अपने पापा को लेके वहां से बाहर निकल जाती है और फाइनली वो अपने पापा की आत्मा को मुक्त करके उस शैतान की दुनिया से बाहर आ जाती है और उसके बाद वो अपने पापा की ऐश को लेके आजाद कर देती है। वो बहुत खुश है कि उसने पापा की आत्मा को शांति दे दी। वो ग्लोरिया को थैंक यू बोलना चाहती है, लेकिन ग्लोरिया वहां से गायब हो चुकी है। कहाँ गई वो? खैर, तभी कहानी हमें इगोर के पास लेके जाती है। याद है ना इगोर? वो अपनी माँ के कब्र के पास रो रहा है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है और वो उस कॉल को अटेंड करता है और उसे जो न्यूज मिलती है वो सुन के वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वो वहां से बाहर निकलता है और तभी हमें उसकी माँ का चेहरा दिखाया जाता है और उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि ग्लोरिया ही थी। ग्लोरिया सच में? आइए जानते हैं। कहानी हमें एक बार फिर से मिया की तरफ लेके जाती है। मिया जो कि बहुत खुश है और वो अब यूएस जाने की तैयारी करी, लेकिन तभी उसके बाद क्रेमाटोरियम से फोन आता है और वो लोग मिया से माफी मांगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमने आपको आपके पापा की जगह पे ग्लोरिया नाम की एक औरत की ऐश दे दी क्योंकि वो दोनों एक ही दिन पे इस दुनिया को छोड़ के गए थे, तो हमसे ये गलती हो गई। अब मिया को समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये ग्लोरिया की ऐश थी तो ये सब ग्लोरिया की आत्मा ने खुद को आजाद करने के लिए किया। आखिरकार ये हो क्या रहा है? और फाइनली उसके सामने ग्लोरिया की आत्मा आती है, लेकिन वो सच में ग्लोरिया की आत्मा भी नहीं थी, वो शैतान था। वो उसे बताता है कि वो ग्लोरिया की आत्मा के पीछे था, लेकिन ग्लोरिया ने अपनी जान देके उस शैतान को एक दरवाजे के पीछे बंद कर दिया। तब से शैतान इस मौके पे था कि कैसे
वो यहाँ से आजाद हो। और फिर उसी दिन किस्मत से उसके पापा भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और तब शैतान ने एक प्लान बनाया। उसने ग्लोरिया की ऐश से रेमन के ऐश को बदल दिया और जैसे ही मिया उस ऐश को लेके गई तब शुरू हुआ शैतान का खेल। उसने मिया को मजबूर कर दिया कि वो उसकी दुनिया में आए और उस दरवाजे को खोल दे। मिया भी उसकी दुनिया में आए और उस दरवाजे को खोल दिया जहाँ पर वो उसके पापा का रूप लेके बैठा हुआ था। और अब फाइनली शैतान आजाद हो चुका है और अब उसका अगला शिकार बनेगी मिया। शैतान मिया के पास आता है। मिया चिल्लाने लगती है, लेकिन अब क्या ही हो सकता है। इन सब से बेखबर इगोर मिया के घर आता है अपनी माँ की ऐश लेने के लिए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि उस शैतान ने मिया की आत्मा को कैद कर दिया है। यहाँ पर होती है ये कहानी खत्म, लेकिन मुझे लगता है कि इसका पार्ट 2 भी जरूर आना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।